विदेशी बहू की पहली रसोई। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप सब? मैं आ गया और देखिए मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। बेटा तुम, वो भी ऐसे अचानक? तुम तो अगले महीने आने वाले थे ना। वो तो मैंने आपसे मजाक किया था, मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहता था इसलिए। लेकिन देवर जी, ये साथ में लड़की कौन है? ये तो विदेशी लग रही है। भाभी, ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल मेरे साथ यूएसए में एक ही कंपनी में काम करती है। तो ये क्या आपके साथ यहाँ इंडिया घूमने आई है? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। पिताजी, मैं आप सबसे इसी बारे में बात करना चाहता था, इसलिए मैं इतनी जल्दी इंडिया वापस आ गया। मैं और क्रिस्टल एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। शादी? हमें बिना बताए, वो भी विदेशी लड़की से? हमारी संस्कृति और हमारे तौर तरीकों के बारे में से कुछ पता भी है? जय, ये तूने क्या कर दिया? अगर तुझे शादी की इतनी जल्दी थी तो तू मुझे बता देता, मैं तेरे लिए एक से एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ कर लाती। माँ, आप जैसा सोच रही हैं क्रिस्टल बिल्कुल वैसी नहीं है। इसको हमारी संस्कृति के बारे में बहुत सारी चीजें पता है और ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन एक विदेशी लड़की मेरे घर की बहू कैसे बन सकती है? लोग क्या कहेंगे? ममता, लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। अब क्रिस्टल ही इस घर की बहू है, हमें क्रिस्टल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी माँ जी, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने परिवार वालों के कहने पर ममता क्रिस्टल को अपने घर की बहू मान लेती है, जिसके बाद वो बड़े प्यार से क्रिस्टल का गृह प्रवेश करती है। क्रिस्टल बहू, ये ले, कल तेरी पहली रसोई है तो कल अपनी पहली रसोई में साड़ी को पहनना। लेकिन मम्मी जी, ये पहली रसोई क्या होती है? क्रिस्टल, पहली रसोई में बहू को अपने हाथों से खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाना होता है। ठीक है मम्मी जी। ममता अपनी विदेशी बहू को साड़ी में देखकर वहां से चली जाती है। विदेशी होने की वजह से क्रिस्टल को साड़ी पहनना नहीं आता था। अगले दिन क्रिस्टल उल्टी सीधी साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर, हे भगवान, ऐसे साड़ी कौन पहनता है? इस लड़की को तो साड़ी पहनना भी नहीं आता है। माँ जी, क्रिस्टल ने कभी साड़ी नहीं पहनी तो इसमें उसकी क्या गलती? मम्मी जी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? ये मुझ पर काफी अच्छी लग रही है ना? हाँ क्रिस्टल, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुमने साड़ी थोड़ी ठीक तरीके से नहीं पहनी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साड़ी पहनने का सही तरीका बताती हूँ। जिसके बाद क्रिस्टल भावना के साथ कमरे में जाती है और भावना उसे साड़ी पहनने का सही तरीका बताती है। जिसके बाद क्रिस्टल सही तरीके से साड़ी पहनकर बाहर आती है। अब लग रही है ना विदेशी से भारतीय बहू? क्रिस्टल, ये हमारा किचन है और तुम्हें यहाँ अपनी पहली रसोई करनी है, तो जल्दी से तुम खाना बनाना शुरू कर दो। इतना कहकर ममता और भावना किचन से बाहर चले आते हैं और बेचारी क्रिस्टल पूरे किचन को देखती रह जाती है। ओह माय गॉड, मुझे तो फूड बनाना आता ही नहीं। मैं अब कैसे फूड बनाऊंगी? 1 मिनट, आई हैव अ ग्रेट आइडिया। मैं काम करती हूँ, यूट्यूब की हेल्प से फूड बनाती हूँ। क्रिस्टल जल्दी से अपने फोन में यूट्यूब ऑन करती है और उस पर खाना बनाने की रेसिपी देखकर खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ऑनलाइन रेसिपी देखने के बाद भी क्रिस्टल को ठीक से खाना बनाना नहीं आता है। क्रिस्टल बहू, खाना बना है या नहीं? आज खाना मिलेगा या अभी नहीं? माँ जी, पहली बार क्रिस्टल भारतीय खाना बना रही है, समय तो लगेगा ना। वो आती ही होगी अभी खाना लेकर। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टल अपना बनाया हुआ खाना लेकर आती है। क्रिस्टल का बनाया हुआ खाना देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्रिस्टल बहू, रोटी बनाने को कहा था, ये जले हुए पापड़ कहाँ से ले आई? और ये दाल, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, दाल में पानी है कि पानी के अंदर दाल है? इतनी पतली दाल। और ये पनीर, मुझे पनीर कम, ये हलवा ज्यादा लग रहा है। क्रिस्टल, ये तुमने कैसे खाना बनाया है? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो तुम हमें बोल देती। इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया, अब ये खाना कौन खाएगा? अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर क्रिस्टल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, पिताजी, इसमें क्रिस्टल की क्या गलती है? वो विदेशी है और उसे विदेशी खाना बनाना आता नहीं होगा। धीरे धीरे क्रिस्टल खाना बनाना सीख जाएगी। ये लोग कैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कोई जवाब दो। कुछ नहीं मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने फूड अच्छा नहीं बनाया। फिर आप लोग मुझे एक चांस दे दीजिए, इस बार मैं बहुत अच्छा फूड बना कर लाऊंगी। ठीक है, अगर इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ, लेकिन इस बार खाना अच्छा बनना चाहिए। अगर इस बार खाना अच्छा नहीं बना तो तुम देख लेना। जिसके बाद क्रिस्टल जल्दी से किचन में जाती है और अपने फोन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है और चुपके से ऑनलाइन मंगाए हुए खाने को लेकर बर्तनों में सर्व कर देती है। बड़ा जोक मार रहे थे ना ये मेरे बनाए गए फूड को?
अब देखना मैं सबका माउथ कैसे बंद करती हूँ। क्रिस्टल जल्दी से ऑर्डर किया हुआ खाना सबके लिए डाइनिंग टेबल पर लाती है। वाह बहू, इस बार का खाना तो देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है, लगता है खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। सब लोग जल्दी से खाने को खाते हैं और सबको खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन ममता को क्रिस्टल पर शक होता है और वो कहती है, ये एकदम से इतना अच्छा खाना कैसे बना दिया तुमने? ममता, तुम्हारी ये शक करने की आदत नहीं जाएगी ना। बहू अच्छा खाना बनाए तो तुम्हें दिक्कत, और बुरा खाना बनाया तो भी तुम्हें दिक्कत। अब क्रिस्टल हमेशा ही ऐसा करती, वो चोरी चुपके बाहर से खाना ऑर्डर करके सबको खिलाया करती थी और सारे परिवार को लगता था कि क्रिस्टल ही खाना बनाती है, लेकिन ममता का शक अभी भी दूर नहीं हुआ होता है। मुझे तो लगता है कि क्रिस्टल जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, वरना इतना अच्छा खाना ऐसा लगता है खाना बनाया नहीं बाहर से मंगवाया है। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर किचन में चेक करती हूँ कि क्या गड़बड़ है। अरे ये क्या, किचन तो बिल्कुल साफ है, अभी तो बहू ने खाना बनाया था, ये एकदम से किचन कैसे साफ हो गया? वो भी इतना साफ कि जैसे कुछ बना ही ना हो। ममता किचन देख ही रही होती कि तभी अचानक ममता की नजर किचन में रखे डस्टबिन पर जाती है और देखती है कि खाने के बॉक्स उस डस्टबिन में पड़े हैं और समझ जाती है कि क्रिस्टल खाना बनाती नहीं है बल्कि बाहर से ऑर्डर करके सबको खिलाती है। ये सब देखकर ममता को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर सबको किचन में बुलाती है। कहाँ हो सब, जल्दी आओ। क्या हुआ ममता, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं, तुम्हारी ये विदेशी बहू आज तक हमें पागल बनाती रही और हम सभी पागल बनते रहे। ये देखिए खाने के बॉक्स, हम सभी जो अभी तक खाना खा रहे थे वो खाना इसने बनाया ही नहीं बल्कि मंगवाया था। इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मैंने कहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। क्रिस्टल बहू, अगर तुम्हें खाना बनाना आता नहीं था तो तुम हमें पहले बोल देती। ये सब झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, पापा जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवाकर आप सबको खिलाया। माँ जी, क्रिस्टल बिल्कुल ठीक कह रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्रिस्टल को अपने तौर तरीके सिखाएं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा हमने क्रिस्टल को सारी जिम्मेदारी दे दी, इसलिए इसी डर की वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा। भावना की बात सुन ममता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद ममता अपनी विदेशी बहू को माफ कर देती है और अब ममता और भावना क्रिस्टल को अपने घर के सारे तौर तरीके और खाना बनाना सिखाती हैं और धीरे धीरे क्रिस्टल भी सारी चीजों को सीख जाती है। आरती रोते हुए साद को फोन करती है। साद, मेरे मम्मी पापा जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से कर रहे हैं, मगर मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं आ रहा हूँ आरती, मेरा इंतजार करो। ये कहकर साद फोन रख देता है और भागता हुआ मंदिर आता है, जहाँ आरती अपने हाथों में सिंदूर लिए हुए आंसू भरी आंखों से साद को देखते हुए कहती है, साद उठाओ ये सिंदूर और इसे मेरी मांग में भरकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। साद आरती की मांग में सिंदूर भर देता है और आरती को पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आता है, जहाँ आरती डरते और रोते हुए कहती है, साद तुम्हारा परिवार मुझे अपना तो लेगा ना? मैं हिंदू हूँ ये जानकर कहीं वो मुझे ठुकरा तो नहीं देंगे? नहीं आरती, मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं। अम्मी अब्बू सभी तुम्हें बहू कबूल कर लेंगे। ये कहकर साद घर का दरवाजा खटखटाता है, तभी उसकी माँ रफिया घर का दरवाजा खोलती है। साद बेटा, तुम यूँ अचानक से कहाँ चले गए थे? अब्बू कितना परेशान हो रहे थे। और ये कौन है? अम्मी, ये आरती है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर रफिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। ये देखकर आरती का मन इस डर में घुलने लगता है कि कहीं उसके मुस्लिम ससुराल वाले उसके हिंदू होने से उसे ठुकरा ना दे। तभी रफिया कहती है, सुभान अल्लाह, बहू तो बड़ी ही खूबसूरत है। जनाब नफीसा, नफीसा, असलम, अरे भाई कहाँ हैं आप दोनों? जल्दी से यहाँ आए। क्या हुआ रफिया बेगम, सब खैरियत तो है? हाँ देखिए तो हमारे घर बहू आई है। या अल्लाह भाईजान, भाभी तो यकीनन बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ने इन्हें फुर्सत से बनाया है। आरती के ससुराल वाले उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। आरती के ससुराल वाले मुस्लिम जरूर थे, मगर वो बहुत ही नेक दिल थे। अगले दिन आरती अच्छी बहू की तरह सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए उनके लिए खाना बनाती है। माँ जी, बाबूजी, साद, नाफीजा, जल्दी से आ जाइए, खाना लगा दिया है। भाभी जान, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लजीज है और उम्दा है। सभी को आरती का बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है। वाह बहू, इतना लजीज खाना मुद्दतों बाद खाया है, वरना तुम्हारी सास तो कच्चा पक्का खाना ही खिलाती थी। या अल्लाह, असलम, बहू के आते ही आपने तो हमारी बेकदरी शुरू कर दी। अरे बेगम साहिबा, हम तो बस मजाक कर रहे थे।
रहने दीजिए आप तो। आरती बहू, आंगन में ना हमारी बकरियां बंधी होंगी, उन्हें थोड़ा सा घास खिला देना। जी माँ जी। आरती जल्दी से बकरियों के पास आती है, जहाँ आंगन में एक ओट में एक बड़ी सी बकरी बंधी होती है और उसके दो मेमने उछल उछल कर उसके पास खेल रहे होते। उन्हें देखकर आरती बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये बकरी और उसके बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे कितने खूबसूरत भी हैं। आरती उस बकरी को सहलाते हुए अपने हाथों से उसे घास खिलाने लगती है। धीरे धीरे अब आरती का उस बकरी से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। भाभी जान, चलिए आप भी खाना खा लीजिए। खा लूंगी नफीसा, मगर पहले अपनी प्यारी बकरी को घास खिला दूं, फिर खाऊंगी। क्या बात है भाभी जान, कुछ ही वक्त में आपको हमारी बकरी अबीदा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है ना? हाँ नफीसा, वो क्या है ना, मुझे बचपन से ही बकरी और उनके बच्चों को अपने हाथों से घास खिलाना, उनके साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। आरती हर दिन उस बकरी को अपने हाथों से नहलाती और उसे घास खिलाती। एक सुबह, अच्छा अम्मी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। एक मिनट, जरा ठहरिए भाईजान, शाम को आते वक्त मेरे लिए बाहर से रबड़ी जलेबी लेते आना, बड़े दिनों से खाने की तलब हो रही है। ठीक है, लेता आऊंगा। अरे साथ बेटे, एक बार बहू से भी पूछ लो, क्या पता उसे भी कुछ चाहिए हो। आरती, तुम्हें कुछ चाहिए? साद, मेरे लिए अंगूर लेते आना बस। असल में आरती ने वो अंगूर अपने लिए नहीं बल्कि बकरी को खिलाने के लिए मंगाए थे। अबीदा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अंगूर लाई हूँ, ये लो। आज तुम्हें ये रूखा सूखा घास खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, ये अंगूर तुम हमारी बकरी को क्यों खिला रही हो? अम्मी, बकरी को अंगूर बहुत भाते हैं, मैंने गांव में देखा था बकरियों को अंगूर की झाड़ियों से अंगूर खाते, इसलिए बस अबीदा के लिए अंगूर मंगवाए हैं। अपनी हिंदू बहू को बकरी से इस कदर घुला हुआ देखकर रफिया कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब बकरीद का त्योहार पास आ जाता है, या फिर यूं कहें कि कहीं न कहीं बकरीद की कुर्बानी के साथ आरती की खुशियों के खत्म होने की घड़ी थी। अब हर घर में बकरीद की खरीदारी शुरू हो जाती है। आरती बहू, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। क्यों अम्मी जान, हमें कहीं जाना है क्या? भाभी जान, 2 दिन बाद बकरीद है, बस हम सभी उसी की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। और हाँ आरती बहू, अगले 2 दिन तक तुम्हें अपनी बकरी को जितनी खातिर नवाजी करनी है कर लो, क्योंकि परसों रोज बकरीद पर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बकरी की कुर्बानी की बात से आरती की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में रफिया, नफीजा और आरती बाजार आती हैं। अम्मी, मैं तो ये जड़ी वाला सूट लूंगी, भाभी जान के लिए ये सलमा सितारा वाला सूट ले लो, बकरीद के जश्न के लिए सबसे खूबसूरत लगेगा। भाभी जान, देखकर बताइए आपको ये सूट पसंद है? भाभी जान, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं नफीसा। बेचारी बहू उदास मन से बकरीद की खरीदारी के बाद घर चली आती है। एक तरह जहां आरती का पूरा मुस्लिम ससुराल बकरीद के लिए एक दूसरे से खुशियां बांट रहा होता है, वहीं बकरीद के दिन होने वाली आबिदा की कुर्बानी का कड़वा सच आरती को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिससे उसे बकरीद की खुशी भी फीकी लगने लगी थी। पता है आबिदा, बकरीद के दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। जब से ये बात मुझे पता चली है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैं अम्मी जान, अब्बू जान से उनकी खुशियां कैसे छीन लूं? मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। ऐसे कहते हुए आरती बकरी से लिपट कर बिलक बिलक कर बहुत देर तक रोती है, मगर उसकी सारी बातें असलम सुन लेता है। अगले दिन बकरीद आ जाती है। राफिया बकरी को खूंटे से खोलकर उसे नहलाती है। अम्मी जान, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो बहू, क्या बात है? अम्मी जान, क्या बिना कुर्बानी किए ये बकरीद नहीं मनाया जाएगा? मगर बहू, बिना बकरी की कुर्बानी किए बकरीद का जश्न कैसे मुमकिन है? ये तो अरसे से चला आ रहा है। अल्लाह ने इब्राहिम से उसके बेटे इस्माइल की जान मांगी थी, मगर उन्होंने इब्राहिम की खराई को देखकर इस्माइल को छोड़ा था और बदले में इब्राहिम ने मेमने की कुर्बानी की थी, इसलिए हमें भी कुर्बानी करनी होगी। मगर अम्मी जान, एक बेजुबान जानवर से उसकी जिंदगी छीनकर बकरीद का जश्न मनाना कहाँ तक जायज है? अल्लाह तो जिंदगियाँ देते हैं, वो कहाँ कहते हैं कि किसी से उसकी जिंदगी छीनकर खुशियाँ खरीदे। रफिया बेगम बहू ठीक कह रही है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो कुर्बानी का मोहताज नहीं। इंशाअल्लाह वो हमारे घर को बिना कुर्बानी के भी आबाद रखेगा। इसलिए अब से बकरीद पर हमारे घर में अब कोई कुर्बानी नहीं होगी। ये सुनकर आरती की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वो अपनी बकरी अबीदा से लिपट कर उसे चूमती है। देखो अबीदा, अब कोई तुमसे तुम्हारी जिंदगी नहीं छीनेगा। तुम भी इस बकरीद के जश्न की उतनी हकदार होगी जितने कि हम। आरती खुशी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद वो अपने मुस्लिम ससुराल वालों के साथ बड़ी ही खुशियों से मिठाइयाँ सेवइयों से बकरीद की खुशियों की शुरुआत करती है और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर बकरीद का जश्न मनाती है। इस बड़ी खुशी में उनकी बकरी अबीदा भी शरीक होती है और हिंदू बहू को अपने मुस्लिम ससुराल में मनाई गई पहली बकरीद हमेशा के लिए यादगार दावत के तौर पर याद रहती है।